নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में है, नवा अध्याय चल रहा है। आज हम श्लोक संख्या 37 से कंटिन्यू करेंगे 41 तक। श्रीमद् भागवतम 3.9.37 to 41, 37 नंबर श्लोक। तुभ्यं मद विचिकित्सयम् आत्मा में दर्शितो अबहि नालेन सलिले मूलम् पुष्करस्य विचिन्तता। यस, सुषमा जायसवाल माता जी हैं? यस, नंदिनी माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मेरा आवाज क्लियर है? साउंड क्वालिटी। पंखा चल रहा है क्या? जी जी। अच्छा, फिर से बोलिए एक बार, अनुवाद। जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के साउंड इज नॉट दैट गुड क्वालिटी। निर्गुणा नीलमणि माता जी। हरे कृष्ण, सॉरी मैं रीड नहीं करता हूँ। ओके, सुषमा शर्मा माता जी। ठीक है प्रभु जी, एक सेकंड हम हेडफोन लगा लें। हाँ, साउंड अच्छा आ रहा है, मत लगाइए, एकदम साउंड अच्छा आ रहा है। अच्छा, ऐसे ही बोले। आप जब बोलिए। तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल का कोई स्रोत है कि नहीं, और तुम उस डंडी के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे, किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। एक बार हेडफोन लगा कर बोलिए। ये हिसिंग साउंड है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रहा आवाज? माइक सामने रखिए। हाँ, अभी देखिए, अभी ठीक है? हाँ, एकदम ठीक है। साउंड एकदम स्लोली पड़िएगा, ओके? स्पीड एकदम स्लो। ठीक। अनुवाद। जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल का कोई स्रोत है कि नहीं, और तुम उस डंडी के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे, किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। ठीक है, ये सब घटनाएं हो चुका है। ब्रह्मा जी अंदर गया है, कमल नाल के अंदर खोज रहे थे किसने उनको सृष्टि किया है, कुछ पता नहीं चल रहा था। At that time I manifested my form from within. मैं अपने आप को प्रकट किया था ना, ऐसे लिखा है ना हिंदी में। उस समय लिखा है प्रभु जी, जन्म के कमल नाल का कोई स्रोत है कि नहीं। लास्ट सेंटेंस। लेकिन मैं किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। भीतर से, तो कमल नाल के भीतर से भगवान ने अपना रूप प्रकट किया था ब्रह्मा जी को। কৃষ্ণ প্রভু, প্রভু ওটা লেখা আছে তোমার অন্তরে। I manifested আমি তোমার অন্তরে, कमल नाल के नहीं, हृदय में। सॉरी, फ्रॉम विदिन माने हृदय में। तो भगवान ने हृदय में ब्रह्मा जी को प्रकट करा, ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुआ। थैंक यू। तात्पर्य, श्री भगवान को न तो मानसिक चिंतन द्वारा, न ही भौतिक इंद्रियों की सहायता से, अपितु एकमात्र उनकी अहेतुकी कृपा होने पर अनुभव किया जा सकता है। भौतिक इंद्रियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य जानकारी तक नहीं पहुंच सकती। उन्हें एकमात्र विनीत भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। जब वे भक्त के समक्ष स्वयं प्रकट होते हैं, एकमात्र भगवत प्रेम द्वारा मनुष्य ईश्वर को जान सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं।
श्री भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता है, किंतु उन्हें भगवत प्रेम के अंजन से खुले दिव्य नेत्रों द्वारा भीतर से देखा जा सकता है। जब तक पदार्थ के मलिन आवरण के कारण मनुष्य की आध्यात्मिक आंखें बंद रहती हैं, तब तक वह श्री भगवान को नहीं देख सकता, किंतु जब भक्तिमय सेवा द्वारा यह मल धूल हटा दिया जाता है, तो मनुष्य निश्चित रूप से श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। ब्रह्मा अपने व्यक्तिगत प्रयास से कमल नाल का मूल देख पाने में असफल रहे, किंतु जब श्री भगवान उनकी तपस्या तथा भक्ति से तुष्ट हो गए, तो उन्होंने बिना बाह्य प्रयास के अपने आप को भीतर से प्रकट कर दिया। हरे कृष्णा। यही बताया जा रहा है कि भगवान को हम लोग अपने भौतिक इंद्र से नहीं देख सकते हैं। एकमात्र भगवान की अहेतु की कृपा से भगवान अपने आप को प्रकाश कर सकते हैं, और प्रेममयी सेवा से भी भगवान संतुष्ट होता है। तो उस समय भगवान अपने आप को भक्त के सामने प्रकट होते हैं। जैसे इस केस में भगवान ने हृदय में, ब्रह्मा जी का हृदय में प्रकट हुआ, उनका दर्शन दिया। ये भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यहाँ पे जो है उन्हें भगवत प्रेम के अंजन से खुले दिव्य नेत्रों द्वारा भीतर से देखा जा सकता है। भीतर से मतलब हृदय से तो भगवान को अनुभूति कर सकते हैं, आंख से नहीं देख पाएंगे। लेकिन क्या उदाहरण दे? तो यहाँ पे दिया हुआ है खुले दिव्य नेत्रों द्वारा। हाँ, बिल्व मंगल ठाकुर जैसे, वो बिल्व मंगल ठाकुर वाला कोई फोटो शेयर कीजिए। पंकज प्रभु है, शशि माता जी, बिल्व मंगल ठाकुर वाला। तो उसमें देखिएगा, बिल्व मंगल ठाकुर का तो वो तो अंधे ही थे, तो उनका जो भौतिक इंद्रिय तो काम ही नहीं कर रहा। तो भगवान सामने बैठा हुआ था, भगवान सामने बैठा हुआ था, लेकिन देख नहीं पा रहे थे। लेकिन देख पा रहे थे कैसे? उनका भक्ति में प्रेम, सेवा से, प्रेम से, वही प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन, उससे बिल्व मंगल ठाकुर, यद्यपि उनका भौतिक आंखें काम नहीं कर रहा था, लेकिन प्रेम रूपी भक्ति वाला जो आंखें हैं पूरा काम कर रहा था, और पूरा उनको देख पा रहे थे, कृष्ण को, गोपाल को। वो फोटो मिला किसी को? तो यही है विनीता माता जी। सो भक्त लोग को उसीलिए उस दिन आया था ना, टच, कृष्णा's टच। ये देखिए, बिल्व मंगल ठाकुर भजन करते थे, बहुत सुंदर सुंदर भजन उनका लिखा गया है। सामने कृष्ण बैठे हुए थे, और शायद कुछ घटना घटा था, तो क्या बांसुरी लेकर भागा था या कुछ, आई डोंट नो। फिर बिल्व मंगल ठाकुर ने बोला था कृष्ण को, हिरण्मय गौरांग को अच्छा बता पाएगा कि ठीक है, आप मेरे सामने से तो हटा पा रहे, लेकिन मन से कहाँ चले जाओगे? ऐसे कुछ, मन से कैसे आप अपने आप को भगा पाओगे, ऐसे कुछ बताया था। ठीक है, आप सामने से तो भाग जा रहे हो, चले जा रहे हो, आप जो मेरा हृदय में है वहां से कैसे भाग पाओगे? ऐसे कुछ है ना, कुछ घटना घटा था, याद नहीं आ रहा। किसी को याद है? ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये ना कोई गड्ढे में फंस गए थे, तो भगवान जी उनको हेल्प करने आए थे। तो फिर उनको ये चीज महसूस हुआ था, वो देख नहीं सकते थे। तो ये तब वो हृदय से समझ पाए थे कि ये भगवान है। अच्छा, ठीक है। नहीं, बिल्व मंगल ठाकुर का केस कुछ अलग था। शायद हाथ पकड़ लिया था कृष्ण का, तो कृष्ण ने हाथ छुड़ा कर भागा था, धक्का देकर, ऐसे कुछ, आई डोंट नो। फिर भाग जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप जो हृदय में बसे हो, वो वहां कैसे भागोगे? ऐसे कुछ बोला था। यस, महामुझे माता जी, उनको याद नहीं आ रहा। कृष्ण प्रभु, ये सूरदास जी के साथ हुआ था, जब वो एक गड्ढे में गिर गए थे, जो माता जी बता रहे हैं। वो बोलते हैं, हाथ छुड़ा के जाते हो, मतलब हृदय से कब जाओगे, कैसे जाओगे? हाँ, या, ओके।
और हम लोग का केस उल्टा है, हम लोग का बहुत ही काम करता है, लेकिन भक्ति में भगवान के लिए उतना भावना नहीं है, उतना प्रेम नहीं है, उसीलिए बहुत ही आग रहने के बावजूद भगवान को देख नहीं पाते। अगला श्लोक 38 नंबर। अनुवाद प्रभु जी। हाँ, अनुवाद, यस, अर्जुन। तात्पर्य तो हो गया। एक बार अनुवाद फिर से पढ़िए सुषमा माता। वो इसी का, Yes. जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल का कोई स्रोत है कि नहीं, और तुम उस डंडी के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे, किंतु उस समय मैंने भीतर से तो अपना रूप प्रकट किया था। तो ये अनुवाद पढ़कर तात्पर्य पढ़ा फिर हम लोग ने, तात्पर्य में कौन सा पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट किया, कोई बताना चाहेंगे? कि आपने ब्रह्मा जी बहुत ढूंढा, लेकिन आपका ढूंढने के प्रयास से कुछ देख नहीं पाया, केवल मात्र मैं अपने स्वेच्छा से आपको दर्शन दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैं आपका भक्ति और तपस्या से संतुष्ट है ना। यही तो मेन हाईलाइट पॉइंट है। उसीलिए एक बार ये पॉइंट है ना, एकमात्र विनीत भक्ति के द्वारा ही जाने जा सकते हैं, जब वे भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। यस, और लास्ट में कहीं लिखा हुआ है ऐसे, केवल मात्र आपका भक्ति और आपका तपस्या से मैं संतुष्ट होकर आपको दर्शन दिया। अगला श्लोक 38 नंबर। यचकार्थंगमत्स्तोत्रम् मत्कथा भूतयान्कितम् तपसि ते निष्ठा स एष मत् अनुग्रह। हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियां की हैं, मुझे समझने हेतु तुमने जो तपस्याएं की हैं, तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहेतुकी कृपा ही समझो। तात्पर्य पढ़े प्रभु जी। एक सेकंड रुक जाइए। तो ये सब भगवान की कृपा से ही कर पाया। मैंने उनका स्तुति, भगवान का स्तुति और जो तपस्या किया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी को जो भगवान के प्रति बहुत दृढ़ निष्ठा है, ऑल दीज आर टू बी कंसिडर्ड माय कॉजलेस मर्सी। माने ये सब भगवान ने कृपा किया, उसीलिए ब्रह्मा जी कीर्तन कर पाए भगवान का, तपस्या कर पाए, और भगवान में श्रद्धा है, इसीलिए। तात्पर्य, जब कोई जीव दिव्य प्रेमा भक्ति में श्री भगवान की सेवा करना चाहता है, तो भगवान चैत्य गुरु अर्थात अंतःकरण के गुरु के रूप में भक्त की अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। इस तरह भक्त भौतिक अनुमान से परे अनेक अद्भुत कार्य कर सकता है। श्री भगवान की कृपा से एक साधारण व्यक्ति तक सर्वोच्च आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण स्तुतियों की रचना कर सकता है। ऐसी आध्यात्मिक पूर्णता भौतिक योग्यताओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं होती, अपितु दिव्य सेवा करने के निष्ठावान प्रयास के फलस्वरूप विकसित होती है। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए स्वैच्छिक प्रयास एकमात्र योग्यता है। धन या विद्या की भौतिक उपलब्धियां विचारणीय नहीं होती। हरे कृष्ण। Very good, so strong purport. Voluntary endeavor is the only qualification for spiritual perfection. Voluntary endeavor, खुद खड़ा होकर कुछ प्रयास किया, जैसे श्रील प्रभुपाद ने खुद भागवतम का ग्रंथ का तात्पर्य लिखा, अनुवाद तात्पर्य लिखकर प्रिंट खुद जाकर भिक्षा कर प्रिंटिंग का खर्चा, वो छपवाने का खर्चा और सब कुछ करके, सबको रिक्वेस्ट करते करते भागवतम तैयार हो गया। अगला स्टेप
उसके लिए विदेश के लिए टिकट जाने का, फिर से सुमति मुरारजी का ऑफिस में जाकर उनको रिक्वेस्ट करना। So ऐसे such spiritual perfection is not limited by material qualification but is developed by dint of one's sincere endeavor to render transcendental service. ये पहला सेंटेंस क्या लिखा है? जब कोई भक्त भगवान को सेवा करने की इच्छा करता है तो हृदय में भगवान चैत्य गुरु अर्थात चैत्य गुरु के रूप में हेल्प करता है। पहले ये करो, अभी वो करो, अभी ये करो, सब बुद्धि दे देगा। ददामि बुद्धि योगम तम। प्रभुपाद अभी तुम ये करो, प्रभुपाद नहीं बोलेंगे उनको अभय चरण अभी ये करो, अभय चरण अभी ये करो, ऐसे करके करके पूरा गाइड करके अभी अभी मुरारजी के पास जाओ, टिकट के लिए बोलो, अभी जलदूत में चढ़ जाओ। फिर प्रभुपाद जी उधर बॉस्टन में जाने के बाद भी पहले कुछ दिन सफलता नहीं मिला था ना, और प्रभुपाद जी वापस आकर आकर देखता था कि कौन सा जहाज जा रहा है इंडिया वापस, देखते थे ना प्रभुपाद जी। 1 साल वैसे कटा, लेकिन और फिर जाते वक्त भी हार्ट अटैक हुआ, लेकिन प्रभुपाद जी निराश नहीं हुआ, अंदर से भगवान प्रेरणा दिया और फिर प्रभुपाद ने वो सुंदर भजन लिखा, कृष्ण तव पुण्य हवे भाई, कृष्ण तव पुण्य हवे भाई। परफेक्ट एग्जाम्पल ये पैराग्राफ के लिए। किसी का कोई प्रश्न है? सो इस पैराग्राफ से हम लोग को शिक्षा मिलता है कि वॉलंटरी एंडेवर इज द ओनली क्वालिफिकेशन फॉर स्पिरिचुअल परफेक्शन। समबडी हैज टू स्टैंड अप, सेवा लेना पड़ेगा। तो कोई किसी का प्रयास, वॉलंटरी एंडेवर सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी, कोई आइडिया भी आ गया ऐसे कर सकते हैं प्रचार के लिए, और फिर उसको लेकर आगे बढ़ना। ठीक है शुभंकरी माता जी? और कोई उदाहरण दे सकते हैं आप लोग? वॉलंटरी एंडेवर करके कोई बहुत बड़ा की भक्ति ने एक मार्ग रख लिया, जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वॉलंटरी एंडेवर करके कितना मंदिर निर्माण कर लिया दिल्ली में। वेरी गुड प्रीचर एंड फंड कलेक्टर हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। दिल्ली हैज मोर देन 20 टेम्पल्स। सोचिए 20 टेम्पल बहुत दिन से, और महाराज इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रवचन देते हैं। पूरा दिल्ली सारा वर्ल्ड में लगातार नंबर 1 आता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। हरी बोल। वॉलंटरी एंडेवर लेकर और भी बहुत इस्कॉन के बहुत लोग हैं, बहुत कुछ कर, जैसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद ने उनको बोला था कि आप सारा इंडिया में आप पद यात्रा शुरू करो, और तुरंत महाराज ने प्रभुपाद जी के आदेश को फॉलो करते हुए बैलगाड़ी में गौर निताई को लेकर सारा इंडिया भ्रमण करना। सोचिए कितना किलोमीटर होगा बैलगाड़ी में, उन्होंने खुद करना शुरू कर दिया था। फोटो है क्या? देखता हूँ मैं। स्वामी पद यात्रा, अच्छा फोटो मिल गया। आप लोग देख पा रहे हैं पदयात्रा? तो ये गौर निताई को लेकर लोकनाथ स्वामी महाराज पदयात्रा शुरू करते प्रभुपाद जी के समय में। दाहिने तरफ देख पा रहे हैं आप लोग? और देखते देखते बहुत फेमस हो गया पदयात्रा। विदेश में भी पदयात्रा चालू हो गया, इंडिया में बहुत पदयात्रा चालू हो गई। एक ऑल इंडिया पदयात्रा है, अभी रिसेंट 2 साल के आगे एक उत्कल बंग पदयात्रा शुरू हुआ। आपने सुना? उत्कल बंग माने एक पदयात्रा जो महाप्रभु जो रास्ते में गए थे ना बंगाल से उड़ीसा,
वो रास्ते में पद यात्रा 3 महीना लगता था ना, बंगाल के भक्त लोग को ने 1 महीना लगता था पुरी जाने में पैदल, 1 महीना 1 महीना। सो 1 महीना दैट रूट उत्कल बंग पद यात्रा तो वो धीरे प्रभु ने शुरू किया। ये है पद यात्रा का बैलगाड़ी, आप लोग देख पा रहे, गिर गाय देख रहे हैं आप लोग, सब गिर गाय। हाँ प्रभु दिख रहा है। और आप में से कौन 2012 में साक्षात देखा था पद यात्रा जब कलकत्ता आया था? गूगल हाथ उठाइए। तीन जन बस, 4 जन। ओके, तो खुश खबर है कि 2025 में फिर से आ रहा है कलकत्ता पद यात्रा। हरे कृष्ण। ओके, फिर घूम के आ रहा है वापस। हम लोग ये इधर रखे थे पद यात्रा, ये बैल को हम लोग रखे थे, ये हिंद सिनेमा के सामने जो छोटा एक ट्रायंगुलर पार्क है वहां बैल रखा था। और फिर हिंद सिनेमा के पास में गली के अंदर में जगह था, वो भरत प्रभु उधर बंदोबस्त कर दिया था, भरत सिंह प्रभु ने, तो वहां हम लोग प्रोग्राम रखे थे पद यात्रा का। हाँ, बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था, धमाकेदार फेस्टिवल हुआ था। हरे कृष्ण। मैं भागवतम का सेट उनकी बैलगाड़ी वाले जो भगवान के साथ में उनसे यस माता जी, सॉरी शशि माता जी कंटिन्यू कराइए अगला श्लोक। मैं जस्ट ओके प्रभु जी। श्लोक 39। प्रीतो अहम अस्तु भद्रम ते। माताजी प्रीतो अहम अस्तु भद्रम ते। 38 का अनुवाद ठीक है, पढ़ दीजिए 38 का अनुवाद। सुषमा माता जी। हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियां की हैं, मुझे समझने हेतु तुमने जो तपस्याएं की हैं तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहेतुकी कृपा ही समझो। 39 नंबर श्लोका। प्रीतो हम अस्तु भद्रम ते। प्रीतो अहम अस्तु भद्रम ते। लोकानां विजयेच्छया। लोकानां विजयेच्छया। यद् अस्तोषि गुणमयम्। यद् अस्तोषि गुणमयम्। निर्गुणं मानुवर्णयन्। निर्गुणं अनुवर्णयम्। पढ़िए माता जी। अनुवाद। मेरे दिव्य गुण जो संसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अतीव प्रसन्न हूँ। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। तात्पर्य पढ़े? ठीक है प्रभु जी। मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अतीव प्रसन्न हूँ। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। I grant you all benedictions in your desire to glorify all the planets by your activities. हरि बोल। यही मांग रहा था ना भगवान ब्रह्मा जी। हाँ, ये मांग भी रहा था। ब्रह्मा's prayer for creative energy, देखिए अभी मिल गया 39 नंबर श्लोक में वरदान मिल गया। ये चैप्टर का नाम क्या है पिकी माता जी? सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। बस सृजन शक्ति मिल गया। तात्पर्य। ब्रह्मा जैसे शुद्ध भगवत भक्त तथा उनकी गुरु शिष्य परंपरा के भगवत भक्त सदैव यही चाहते हैं कि ब्रह्मांड भर के सारे जीव श्री भगवान से अवगत हो लें। भक्त की इस इच्छा को सदैव श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी कभी निर्विशेषवादी लोग भगवान नारायण की
कृपा के लिए सत्व गुण के साकार रूप में उनकी प्रार्थना करते हैं, किंतु ऐसी प्रार्थनाओं से श्री भगवान तुष्ट नहीं होते, क्योंकि इससे उनके वास्तविक दिव्य गुणों का गुणगान नहीं हो पाता। श्री भगवान के शुद्ध भक्त उन्हें सदैव अतिशय प्रिय होते हैं, यद्यपि वे सभी जीवों के प्रति सदा कृपालु और दयापूर्ण रहते हैं। यहाँ पर गुणमयम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह श्री भगवान के दिव्य गुणों से युक्त होने का सूचक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कभी कभी जो सत्वगुण व्यक्ति है वो नारायण का स्तुति करता है, जैसे सुषमा माती, बहुत आवाज आ रहा था, मैं आपको म्यूट किया तो बहुत वो थोड़ा बंद हो गया करके आवाज आ रहा है। ओके प्रभु जी, फैन चल रहा है, मैं फैन बंद कर दे रही हूँ। अच्छा ठीक है, फिर कष्ट होगा। अच्छा, तो बहुत गर्मी पड़ गई। तो जैसे नारायण स्तुति किया, लेकिन उससे भगवान प्रसन्न नहीं होता, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि नारायण को स्तुति करके उतना क्वालिटी नहीं पता चलता जितना भगवान कृष्ण को स्तुति करके, यानी ब्रह्म संहिता पाठ करके, ठीक है महामंत्री माता जी, सो इसलिए उतना इट इज माने भगवान का गुण, माने कृष्ण को अगर कोई गुण कीर्तन करेंगे तो ज्यादा भगवान प्रसन्न होगा, क्योंकि ज्यादा क्वालिटीज उनका पता चलेगा। ऐसे भी हम लोग को मालूम है 4 क्वालिटी तो है नहीं, भगवान कृष्ण में ज्यादा है ना नारायण से। तो प्रभु जी, ये सत्वगुण के साकार रूप नारायण है। फिर एक बार वो हिंदी में क्या लिखा पढ़ी। कभी कभी निर्विशेषवादी जन भगवान नारायण की कृपा के लिए सत्वगुण के साकार रूप में उनकी प्रार्थना करते। तो निर्विशेषवादी लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी भगवान को सविशेष रूप में नहीं मानते हैं, और नारायण को एम्बॉडीमेंट ऑफ मटेरियल गुडनेस। निर्विशेषवादी लोग यानी नारायण को स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान नहीं समझकर, लेकिन एक सतोगुणी कोई व्यक्ति के रूप में, है ना, एम्बॉडीमेंट ऑफ मटेरियल गुड, नॉट एज पर्सनैलिटी। ये हमको ठीक से मालूम नहीं कौन करता है, लेकिन मैंने कोई उदाहरण नहीं दे पाऊंगा, लेकिन यहाँ बता रहे श्रील प्रभुपाद, तो जरूर ऐसा कोई व्यक्ति हो, ऐसा कुछ व्यक्ति होगा जो निर्विशेषवादी है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन नारायण को स्तुति करता है कोई व्यक्ति समझकर जो सतोगुण नहीं है, सतोगुणी व्यक्ति का प्रतीक समझकर, नारायण की कृपा के लिए, हाँ, कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। ये लिखा है, उदाहरण नहीं दे पाऊंगा, आई हैव नॉट कम अक्रॉस सच केस, पर्सनल उदाहरण दे पाऊंगा, जितना प्रभुपाद जी लिखा उतना ही। आप लोग अगर कोई ऐसा देखा है तो बताइए फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो सत्यनारायण की पूजा होती है वो इसके अकॉर्डिंग आएगा? काफी लोग सत्यनारायण का पूजा करते हैं ना, मतलब वर्क के लिए, अपने उसके लिए, मतलब प्रॉफिट के लिए। सत्यनारायण भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भगवान समझ के तो करते नहीं, एज द मतलब मटेरियल प्रॉफिट के लिए करते हैं। सत्वगुण हो सकता है सत्यनारायण पूजा। एक्चुअली हमको सत्यनारायण पूजा के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है, हमको हमारा दिमाग में दरिद्र नारायण सेवा, लेकिन वो भी तो अलग प्रभुपाद जी लिखे देते थे, क्योंकि दूसरा तात्पर्य में लिख दिया है दरिद्र नारायण के बारे में, वो भी नहीं लिखा है यहाँ। हो सकता है सत्यनारायण हो सकता है, हमको इंफॉर्मेशन नहीं है सत्यनारायण पूजा में। हरे कृष्ण प्रभु जी, सत्यनारायण पूजा नहीं हो सकता, क्योंकि ना सत्यनारायण को, जैसे सत्यनारायण भगवान का कथा तो हर कोई पूर्णिमा के दिन सुनता है, मतलब बहुत सारे लोग, हम लोग भी सुनते थे पहले। बंगाल में तो प्रसिद्ध है। हाँ, तो लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप के हिसाब से वो पूजा, शालिग्राम भगवान का पूजा होता है उसमें। विग्रह स्वरूप में शालिग्राम जी को बैठाया जाता है। और सत्यनारायण को तो भगवान ही मानता है।
जी, पूरा विष्णु जी मानते हैं उसको। तो शायद वो नहीं होगा फिर, इनको मालूम है वो सत्यनारायण पूजा बंगाल में बहुत फेमस है। और फिर करवी माता जी ने शिन्नी है ना, शिन्नी बांग्ला बोले चैत्य नारायण पूजा। হ্যাঁ সিন্নি হয়। ओके, अगला श्लोक 40 नंबर। या एतेना, अच्छा एक बार अनुवाद पढ़ लीजिए माता जी। हाँ प्रभु जी। मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अतीव प्रसन्न हूँ। हाँ देखिए, अपने भगवान प्रसन्न है। जो स्तुति किया ब्रह्मा जी, हो सकता है ब्रह्म संहिता को ही बोल रहे हैं, उससे प्रसन्न है। क्यों? उससे कृष्णा का गुण का विकसित हुआ है। उसीलिए प्रभुपाद जी लिखा, कभी कभी सतोगुणी समझकर नारायण का जो स्तुति करता है भगवान नारायण का कृपा पाने के लिए, वो अच्छा नहीं है स्तुति। दैट स्तुति, दैट ग्लोरिफिकेशन इज नॉट दैट एवरीथिंग। लेकिन भगवान कृष्ण का जब स्तुति करेंगे, इट इज एवरीथिंग एंड कृष्णा इज हैप्पी विद इट। आगे अनुवाद। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। अगला श्लोक 40 नंबर। य एतेना पुमां नित्यं श्रुत्वा स्तोत्रेण मां भजे तस्यासु संप्रस्थितेयं सर्वकर्म वरेश्वर सर्वकाम वरेश्वर। ये स्तुति फल है। बोलिए। जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है, उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। अच्छा, हम लोग ब्रह्मा जी का एक स्तुति तो बाय हार्ट कर लिया है। तात्पर्य शुभंकरी माता जी के कारण। हाँ, सब शुभंकरी राधा माता जी का ही प्रेरणा से ये हो पाया। माता जी ने पहले सब अपने तकलीफ किए, अब सब अपना अपना इतना कष्ट करके किए, हम क्या कुछ तात्पर्य ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छुक है। ऐसी स्तुतियों का चयन वही व्यक्ति कर सकता है जो श्री भगवान की सेवा करके उन्हें तुष्ट करना चाहता है। श्री भगवान दिव्य प्रेममयी सेवा विषयक समस्त इच्छाएं निश्चय ही पूरी करते हैं, किंतु वे अभक्तों की सनकों को पूरा नहीं कर सकते, भले ही ऐसे आकस्मिक भक्तजन सर्वोत्कृष्ट प्रार्थनाएं क्यों न करें। हरे कृष्ण। You cannot fulfill the whims of non-devotees, even when such casual devotees offer him the best of prayers. So, कोई अभक्त का स्तुति कर लिया तो ये सोच कर कि सब भगवान कामना पूरी कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये श्लोक पढ़ के, कथा फल पढ़कर, प्रार्थना फल पढ़कर, सुनकर कोई अगर रिसाइट कर दिया तो प्रभुपाद जी क्लियर बोला, नहीं, भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा प्रसन्न करना पड़ेगा भगवान, फिर भगवान सब कामना पूरी करेंगे। एक्चुअली उस स्टेट में भक्त का कोई कामना होगा ही नहीं। हम लोग यूजुअली कभी अगर जिंदगी में ब्रह्म संहिता पाठ तभी करेंगे, कोई विपद आपदे हो तो फट करे, क्या करे, भगवान को ब्रह्म संहिता पाठ कर देते, क्लास में सिखाता, तभी याद आएगा। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए ब्रह्म संहिता पाठ करेंगे। जैसे जस्ट ऐसे कोई एक दिन मंदिर में, घर के मंदिर में भगवान के सामने बैठ गया और ब्रह्म संहिता पाठ किया, उनको आनंद देने के लिए। आप लोग में से कौन कौन करते हैं ऐसे? मैं करता हूँ कभी, रोज भगवान के सामने बैठ के। एक्सीलेंट। ये ब्रह्मास्त्र मिल गया। ये ना, ये खोइएगा मत, बीच में ब्रह्म संहिता पाठ करते रहिएगा, रोज करते हैं। बहुत बड़ा चीज मिल गया। प्रभु जी हम लोग रोज करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने कभी भी याद आया ना कि ब्रह्म संहिता पाठ करना है, तुरंत बोलना शुरू कर दीजिएगा, चाहे वो कुकिंग करते वक्त, बस में जाते वक्त,
इतना बड़ा जो चीज मिल गया, ब्रह्म संहिता का पूरा कंटेस्ट इनको। हमको रात में नींद नहीं होता प्रभु, तो मैं ब्रह्म संहिता करने बैठ जाती हूँ। हमको नींद नहीं होता है, तो नींद नहीं आता तो हम करने बैठ जाते हैं कि क्यों खाली समय बर्बाद करे, थोड़ा करे वही। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हम भी करते हैं रोज। वेरी नाइस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पूजा करते समय मैं भी करती हूँ। हरि बोल। वेरी नाइस। इसको डेली दोहराइएगा, जब जब याद आएगा दोहराइएगा। यस यस। करबी माता जी। হ্যাঁ প্রভু, আমিও করি, খুব আনন্দ লাগে, ওইটা করলে খুব আনন্দ লাগে। वेरी नाइस। ओके, एक बार अनुवाद तात्पर्य हो गया माता जी? हाँ प्रभु जी, हाँ। अनुवाद पढ़ूं? जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है, उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। तुरंत प्रभुपाद जी क्लैरिफाई कर दिया। इसका मतलब नहीं कोई तुरंत पढ़ दिया और भगवान सब अभी पूरा कीजिए, तो प्रभुपाद जी क्लैरिफाई करते नहीं, भक्ति होना चाहिए, भगवान का प्रति प्रेम होना चाहिए तब। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये 39 का जो अनुवाद में फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। ये सांसारिक लोगों को सांसारिक प्रतीत होते, ये वर्णन से प्रसन्न है भगवान। Which appears mundane to mundaners. क्या बोले प्रभु जी, नहीं समझ। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। Which appears mundane to mundaners. हाँ, तो भगवान का ये दिव्य गुण जो है, यही बोलना चाह रहा है माता जी कि ये दिव्य गुण अगर सोचिए कोई भौतिक आदमी एकदम इंटरेस्टेड नहीं है भक्ति में, वो सुना तो उनको तो ये लगेगा कोई भौतिक चीज है जो कीर्तन हो रहा है, लेकिन भक्त लोग को तो ये बहुत दिव्य सुनाई देगा ना। सोचिए कोई ब्रह्म संहिता एक भौतिक आदमी के लिए क्या है? कुछ नहीं है, वही बोला जा रहा है। अभी लोग समझ ही नहीं पाएगा प्रभु, कुछ समझ नहीं पाएगा, क्या बेकार चीज है ये। अभी पढ़िए फिर से वो लाइन शशि माता जी। मेरे दिव्य गुण जो कि सांसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, हाँ। उनका वर्णन। भगवान के दिव्य गुण सांसारिक लोग को क्या प्रतीत होते हैं? सांसारिक प्रतीक होते हैं, मंडेन जड़ जागतिक प्रतीक होता है, लेकिन दिव्य गुण है ना, जन्म कन्वच में दिव्यम। ठीक है, यस। अगला श्लोक 41 नंबर। पूर्तेन तपसा यज्ञे दानिर्योग समाधिना रद्धम निश्रेयसं पुंसां दक्ष अध्यात्मवादियों का यह मत है कि परंपरागत सत्कर्म, तपस्या, यज्ञ, दान, योग, कर्म, समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आवाहन करना है। To invoke my satisfaction. तात्पर्य मानव समाज में अनेक परंपरागत पुण्य कर्म है, जैसे तथा परोपकार, उपकार, राष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीयता, दान, यज्ञ, तप तथा समाधि में ध्यान। किंतु ये उपकार और परोपकार, ऑल्ट्रुइज्म एंड फिलैंथ्रोपी, इसका डिफरेंस क्या है अशोक, सॉरी आशीष प्रभु? ऑल्ट्रुइज्म फिलैंथ्रोपी एक बार देख लीजिए तो। उपकार परोपकार, ऑल्ट्रुइज्म फिलैंथ्रोपी, किसी को मालूम है क्या 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 फर्क है उपकार और परोपकार? उपकार तो अपने ऊपर भी किया जा सकता है प्रभु जी, और परोपकार दूसरे के लिए। उपकार अपने लिए, परोपकार दूसरे लिए। अच्छा, ठीक है। अपने लिए भी उपकार करने के लिए तपस्या करता है, पुण्य यज्ञ करता है, तप करता है कि मेरा उपकार हो जाए, मेरा ये अच्छा हो जाए, धन मिल जाए, जो भी है उपकार ही है। आप अंदाज से बोल रहे हैं, आप श्योर है? उपकार श्योर से है,
अब तो अंदाज से नहीं बोल रहे प्रभु जी, पढ़ा हुआ बोल रहे हैं। नहीं उपकार सही श्लोक के है, लिए होता है। सही है प्रभु जी। अच्छा एक बार देख लेते हैं। हाँ माता जी ठीक बोल रही हैं, यही तो समझ में आ रहा है कि माता जी ठीक बोल रही हैं। उपकार तो दूसरे के लिए हो। अच्छा बंगाली में क्या लिखा है करवी माता जी? हाँ ওই একই কথা লেখা আছে মানুষ সাউন্ড কি হলো? সাউন্ড কি হলো? হরে কৃষ্ণ শুনতে পাচ্ছে? একদম সাউন্ড কোয়ালিটি বাজে হয়ে গেছে, মানে বালিশের তলায় ভেতরে ঢুকে কেউ কথা বলছে মনে হচ্ছে। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ বলুন। মানব সমাজে বহুবিধ প্রথাগত পুণ্যকর্ম রয়েছে, যেমন পরার্থবাদ, লোক হিতৈষণা, সাদৃশিকতাবাদ, ओके थैंक यू, कांट हियर, समझ ही नहीं आ रहा। ओके यस कंटिन्यू, बाद में देखेंगे। मिला कुछ आशीष प्रभु? यस प्रभु जी। टेल देम। यहाँ पे लिखा हुआ प्रभु जी, a philanthropist is a person who gives whatever he or she has, but an altruist is a person who finds out what is the urgent need and then provide that. अच्छा I mean, a philanthropist can give anything. मतलब मेरे पास अगर जो कुछ है मैं वही दे रहा हूँ, ध्यान दे देंगे। but altruist first finds what the other needs. अच्छा और हरे कृष्णा इंग्लिश And then he provides that. आशीष को बता रहे कि इंग्लिश में ये ऑल्ट्रुइज्म है, माने लोगों को पहले सर्वे करेगा क्या दरकार नहीं, अभी ठंड चल रहा है, अभी कंबल बांटना चाहिए। और जो फिलैंथ्रोपी वाले हैं, परोपकार वाले, वो जो है पॉकेट से निकाल ये ले लो वो देखेगा नहीं किनको चाहिए नहीं चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, ये इंग्लिश का डिक्शनरी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है, लेकिन इंग्लिश में ये बताया गया। ठीक है, उपकार परोपकार, हमारे हिसाब से हमको तो लगता है उपकार और परोपकार एक ही चीज है। उपकार दूसरे के लिए भी हो सकता है प्रभु, कि हम कुछ आपको दिए थे, उपकार किए, ये दूसरे के लिए भी हो सकता है उपकार। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो अपने जो तपस्या इतने समय तक किए, तो अपने शरीर के ऊपर उपकार करने के लिए हम अमर हो जाए, अजर हो जाए, बाद में किसी का ऊपर उपकार करेंगे, लेकिन पहले अपने शरीर को उपकार करें थे कि इससे हमारे शरीर को अमरता प्राप्त हो। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ने से कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें जो ध्यान तपस्या यज्ञ दिया हुआ है सब, तो वो तो परोपकार दिए तो होगा नहीं। तो ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, दूसरे के लिए नहीं करेंगे, अपने लिए करेंगे ध्यान। तो ओके यस, आगे माता जी। किंतु ये सब तभी लाभप्रद हो सकते हैं जब इनसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुष्टि हो सके। किसी भी कार्य की पूर्णता, चाहे वह सामाजिक हो, राजनीतिक, धार्मिक या परोपकारी संबंधी, श्री भगवान को तुष्ट करने में है। सफलता का यह रहस्य भगवत भक्तों को ज्ञात है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन द्वारा प्रस्तुत किया गया। अर्जुन एक नेक अहिंसक मनुष्य के रूप में अपने पारिवारिक जनों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह यह समझ गया कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध चाहते हैं और कुरुक्षेत्र में इसकी योजना उन्हीं की है, तो उसने अपनी प्रसन्नता का परित्याग करके श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। सारे बुद्धिमान जनों के लिए यही उचित निर्णय है। मनुष्य को एकमात्र चिंता अपने कार्यों द्वारा श्री भगवान को तुष्ट करने की होनी चाहिए। यदि श्री भगवान किसी कार्य से, चाहे वह कैसा भी हो, तुष्ट हो जाते हैं तो वह सफल है, अन्यथा यह समय का अपव्यय मात्र है। समस्त यज्ञ, तप, यौगिक समाधि तथा अन्य उत्तम एवं पुण्य कर्मों कार्यों का यही मानदंड है। हरे कृष्ण।